औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हम रियाज़ुस सालिहीन की पहली हदीस शुरू करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बुक के अंदर बुकलेट्स हैं, यानी मज़ीद किताबें हैं, सेक्शंस हैं और फिर उसके अंदर चैप्टर्स हैं, जो कि सब सेक्शन आप कह सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो किताबुल मुकद्दमात है, यानी इसमें मुतफर्रिक टॉपिक्स के ऊपर आपको हदीस मिलेंगी। और जो चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है तमाम ज़ाहिरी और बातिनी अमाल, अक़वाल और अहवाल में इखलास और हुस्न नीयत ज़रूरी है, ये चैप्टर का नाम है। अच्छा, सबसे पहले जो हमने थीम की बात की थी, तो अगर हम स्टेप वाइज चलें तो आज जो हमारा थीम है वो ये है कि जितने भी आपके अमाल हैं उनके पीछे जो असलियत है, यानी जो उसका एसेंस है, वो नियत है। और आपको थीम सुन के ही समझ आ गया होगा कि हम आज बहुत जो फेमस हदीस है वो पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो जो इमाम अन्नववी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उन्होंने तीन आयत नकल की हैं कुरान में से, डिफरेंट सूरतों से, जो कि मैं आपको पढ़ के उर्दू में इसका तर्जुमा सुनाती हूँ। सूरह बैना के अंदर आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको यही हुक्म दिया गया था कि वो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करें, यकसू होकर और नमाज पढ़ें, ज़कात दें, और यही सच्चा। इसके बाद सूरह हज की आयत नकल की उन्होंने और फरमाया अल्लाह को जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, अलबत्ता तुम्हारा तकवा इस तक पहुंचता है। इसी तरह सूरह अल इमरान की आयत है और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अगर तुम अपने सीनों में कोई बात छुपाओ या उसको जाहिर कर दो, अल्लाह सबको जानता है। ठीक है, अब ये एक लंबी आयत है, उसका एक सेक्शन है। और बेसिकली इस जो आयत है इनकी ऑब्वियसली हम तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन इससे ये बात पता चलती है कि जो नीयत है, किसी भी अमल की नीयत है वो दिल के अंदर होती है। लिहाजा यहाँ पर वैसे एक छोटा सा फिक्स पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो नीयत, हम जैसे बहुत सारे लोग कॉन्टिनेंट में नमाज पढ़ते हुए जबान से नियत करते हैं कि मैं नियत करती हूँ नमाज ज़ोहर की, चार फ़र्ज या इस तरह, ये बिदअत है और ये कहीं से भी सुन्नत से साबित नहीं है। क्योंकि नियत जो होती है आपके अमाल की वो आपके दिलों में होती है, आप मुंह से बोल के नियत नहीं करते। आपके दिल में आपको पता होता है कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूँ और मैं क्या काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से आपको छोटा सा फिक्का मैंने दे दिया कि जैसे सूरह अल इमरान की आयत के अंदर आपको पता चल रहा है कि अल्लाह ताला सीनों के अंदर जो छुपी हुई बात है उसके वाकिफ है, लिहाजा नियत आपके सीने में है, आपके दिल के अंदर। क्विकली हम हदीस पे आ जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है इसके रावी हैं, और उन्होंने रिवायत की, उन्होंने की नरेशन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने फरमाते हुए सुना कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है। हर शख्स को उसकी अच्छी या बुरी नियत के मुताबिक अच्छा या बुरा बदला मिलेगा। बस जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, इसकी हिजरत उन्हीं की तरफ समझी जाएगी। और जिसने दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह की गर्ज से हिजरत की, तो उसकी हिजरत इन्हीं मकासद के लिए हो। ठीक है, और ये फिर इसके आगे थोड़ी सी बुक के अंदर डिटेल दी हुई है, लेकिन मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊं कि ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है, दोनों में मौजूद है और मुत्तफक़न अलैह है। ब्रीफली कुछ नरेशंस के अंदर, यानी कुछ जो हमारे पास किताबें हैं उसके अंदर इसकी जो हदीस की बैकग्राउंड है वो बताई गई है कि एक शख्स था जो कि जिसने जब माइग्रेशन की तो उसने किसी औरत के लिए, यानी उससे निकाह, उसने किसी औरत को पसंद करता था और उसने उसको निकाह का पैगाम भिजवाया। तो उस औरत ने कहा कि जब तक तुम माइग्रेट करके मेरे शहर में नहीं आओगे तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लिहाजा वो शख्स, उसने जो माइग्रेशन की वो उस औरत के लिए की। तो बेसिकली यानी उसकी जो नीयत थी वो अल्लाह ताला के लिए हिजरत करने की नहीं थी, उस औरत के लिए, उस निकाह या शादी दुनियावी मकसद के लिए उसने हिजरत की। और लिहाजा यहाँ पर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंशन किया कि जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल के लिए हिजरत की उसको ऑब्वियसली उसका रिवॉर्ड अलग है, और जिसने दुनिया के काम के लिए हिजरत की उसको दुनिया का फ़ायदा तो मिल जाएगा, लेकिन उसको इस एक्टिविटी का आखिरत के अंदर कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अब हदीस बहुत फेमस है, हम सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस वक्त दुनिया में हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हमारी ज़िंदगियों में क्या हो रहा है, ज़रा हम ब्रीफली नज़र डालते हैं कि हम देखते हैं कि कभी कभी हम भी उन लोगों में से शामिल हो जाते हैं। और इर्द गिर्द भी हम ये देखते हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं तो शायद जब मेहमान आए होते हैं या कोई आपके साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा होता है तो आप बड़ी हर जो एक्शन है उसको बड़ा परफेक्टली परफॉर्म करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग नमाज मस्जिद में सिर्फ इसलिए पढ़ने जाते हैं कि मोहल्ले वाले ये समझें कि हम बड़े नेक हैं। इसी तरह ज़कात सदक़े की कोई बात होती है तो तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पर डाली जा रही होती हैं। अभी ईद गुजरी है बड़ी, आप सबको पता है कि बड़े महंगे महंगे लोगों ने जानवर लेके और फिर जानवरों की तस्वीरें और उसकी प्राइसेस जो है वो सोशल मीडिया पे डाली हैं और फ्लॉन्ट किया बड़ा अपने जानवरों को गली मोहल्ले के अंदर कि हमने ये 20 लाख का बैल लिया या जो भी जितना भी महंगा 5 लाख का बैल लिया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो कि इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ रहे होते हैं, इस्लामिक नॉलेज सीख करते हैं, लेकिन वो जो नॉलेज है वो उनके किरदार में नज़र नहीं आ रही होती। यानी वो जो नॉलेज सीख कर रहे होते हैं वो प्राइमरीली लोगों से डिबेट करने के लिए,
सर्टिफिकेट या डिग्री अचीव करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए, मुख्तलिफ उनके दुनियावी जो फ़वाइद होते हैं उनको गेन करने के लिए इस्लामिक नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पे आप ये देखते हैं कि कहीं कोई, किसी ने किसी जानवर को रेस्क्यू कर लिया, या किसी इंसान को उसने सदका खैरात के पैसे दिए या किसी को हेल्प की, तो उसमें या तो उनका फ़ायदा ये होता है कि ये रिटर्न में हमें कोई फ़ायदा पहुंचाएगा, या फिर ये कि उन्होंने तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पे अपनी वाह वाह करानी होती है। इसी तरह शादी के मामलात में हम देखते हैं कि आजकल शादी के मामलात में किसी का, लड़के या लड़की का किरदार या उसका अखलाक या उसकी जो दीनी तरबियत है उसको देखने के बजाय उसका स्टेटस, उसका पैसा, उसका घर गाड़ी, औरतों के केस में उनकी ब्यूटी, इसी तरह नेशनैलिटी बहुत देखी जाती है। यानी बहुत सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो लड़के हैं वो स्पेशली जाके यूके अमेरिका की लड़कियों से शादियां कर रहे होते हैं। रीज़न क्या है? कि शादी मकसद नहीं है, एक अच्छा घर सेट करना मकसद नहीं, मकसद ये है कि हमें वहाँ की नेशनैलिटी मिल जाए, या हमें उस घर का पैसा मिल जाए, या लड़की खूबसूरत मिल जाए। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हायर वर्ल्डली एजुकेशन, स्पेशली जैसे मेडिसिन के अंदर, मैं बीइंग अ डॉक्टर बात करूं, कि बहुत सारे लोग जो खिदमत खल्क है उसके लिए डॉक्टर नहीं बन रहे होते, बल्कि उनको डॉलर्स और पाउंड्स कमाने होते हैं। और इसी तरह बहुत सारे दूसरे प्रोफेशंस के अंदर भी लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया की तालीम नहीं हासिल करते कि अगर हम दुनिया में अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बन जाएंगे। जैसे आप ये देखें कि इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि बड़े मशहूर थे। ऐसा नहीं है कि दुनिया की तालीम हासिल करना मना है, लेकिन नियत क्या है आजकल लोगों की, कि हम ये पढ़ाई करेंगे तो हम आला डेजिग्नेशन पे पहुंच जाएंगे, हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, हम मशहूर हो जाएंगे। यानी इसमें दीन का एलिमेंट, कि हम अपने दीन की खिदमत करेंगे, या हम बीइंग मुस्लिम अपनी उम्मत के लिए एक फख्र का लेबल बनना चाहते हैं। मतलब इसमें कहीं भी उम्मत या दीन या अल्लाह ताला की खुशनूदी का एलिमेंट नहीं होता, बल्कि इट्स ऑल मटीरियलिस्टिक अप्रोच। तो हम ये देखते हैं कि ऑब्वियसली हम में से कोई फरिश्ता नहीं है, मुझसे और आपसे भी ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेंशंस गड़बड़ हो जाती हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपनी लाइफ पे और अपने इर्द गिर्द लोगों की लाइफ पे नज़र डालें, तो इस वक्त नेकियां जो हैं उनका एसेंस ख़त्म हो गया है, और सिर्फ जो है वो एक दिखावा, रिचुअल बाकी रह गया। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ इसको समझने की ये है कि ये जो हदीस है, इसको अक्सर लोग जो बिदत को फॉलो करने वाले लोग हैं वो बड़ा इसको गलत, आड़े हाथों आप कहें कि लेके अपना फ़ायदा उठाते हैं। अड़े हाथों तो मैं नहीं कहूंगी, बेसिकली गलत फायदा उठाते हैं इसका। अच्छा, अब गलत फायदा क्या उठाते हैं? इसकी इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। तो ये हदीस जो है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारी नीयत तो सही है ना, हम अल्लाह ताला के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम बिदत वाले काम कर रहे हैं, हम कोई नई इबादत इन्वेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद तो, इंटेंशन तो अल्लाह ताला की नज़दीकी हासिल करना है, तो इस जो हदीस है अमाल का दारोमदार नियतों पे है, इसको अंडरस्टैंड आपने। और बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं जो कि हम आगे रियाज़ुल सालिहीन में भी पढ़ेंगे, और वैसे भी आप को मैं साथ साथ अभी एक बता रही हूँ यहाँ पर, यानी ये रियाज़ुल सालिहीन की ही आगे इसी चैप्टर की हदीस है जो मैं यहाँ आपको कोट करके बता रही हूँ, कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जिसने हमारे इस दीन में अपनी तरफ से कोई नई चीज़ ईजाद की जो इसमें नहीं है, तो वो मरदूद है, यानी वो अमल रिजेक्ट हो जाएगा। सो लिहाजा अमाल का दारोमदार नियतों पर तो है, लेकिन ये बात याद रखिए कि वो अमल, स्पेशली जो इबादात के मामले में, दीन की जो आपकी अल्लाह ताला से कुर्बत के जो इबादत के मामला, उसके अंदर आप नया तरीका इबादत का इन्वेंट नहीं कर सकते। इस हदीस को, अमाल का दारोमदार नियतों पर है, को आपने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ये जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस मैंने पढ़ी, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपने इस हदीस को समझना है, कि अगर आप कोई नई इबादत इन्वेंट कर लेते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं सिखाई, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। बेशक आपकी नीयत अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करना है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि आप सुन्नत की पैरवी नहीं कर रहे, यानी ये अब आगे आगे जब हम चलेंगे तो हमें सुन्नत की इंपॉर्टेंस और ये सब हम पढ़ेंगे। तो लिहाजा जो बिदत पीपल ऑफ इनोवेशन है उनके लिए खबर ये है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर तो है, लेकिन इस हदीस के साथ, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस के, अगर आप कोई नई चीज़ इजाद करेंगे रिलीजन के अंदर, इबादत के अंदर, तो वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर नबी ने वो तरीका अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए नहीं सिखाया, तो फिर आपको नबी से ज़्यादा नहीं पता। ठीक हो गया? अच्छा, अब क्विकली हम देख लेते हैं कि हमने अपने आप से आज क्या सवाल करना है। यानी मैंने आपको बड़ा ब्रीफली इसका ओवरव्यू दिया है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि शायद अगर हम अपने आप से पूछें कि अगर किसी को ना पता हो, कोई हमें ना देख रहा हो, तो क्या तब भी हम ये काम करेंगे? यानी अगर कोई रास्ते में चलते हुए कोई किसी बिल्ली को जो है वो भूख से मर रही है या प्यास से मर रही है, और अगर हम कोई सोशल मीडिया पे तस्वीर खींच के उसकी नहीं डालेंगे, या कोई वहां पर मौजूद नहीं, तो क्या फिर भी हम इसको पानी पिलाएंगे? या जो भी हम काम कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम अगर मेहमानों को एंटरटेन कर रहे हैं, जैसे ऑब्वियसली ख़वातीन ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारी, तो अगर आप अपने शोहर की खिदमत कर रही हैं, अपनी बच्चों के लिए अपने घर की देखभाल कर रही हैं, अपने घर की सफाई सुथराई का ख्याल रख रही हैं,
تو کیا یہ صرف اس لیے کیونکہ شام کو مہمانوں نے آنا ہے اس لیے گھر صاف ہونا چاہیے؟ اور شوہر کو اگر آپ اچھا کھانا بنا کے کھلا رہی ہیں تو کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ نے سسرال والوں کے سامنے اپنی کوکنگ کی ایکسپرٹیز شو کرنی ہے؟ یا یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر آپ کو ایک گفٹ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کے شکرانے کے طور پہ آپ اپنے شوہر اور بچوں کا خیال کر رہی ہیں، آپ اپنے گھر کو صاف رکھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو کام کر رہے ہیں اپنے پورے دن کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، یا ہم دنیا کو امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارا جو مقصد ہے وہ لوگوں کی ایکسیپٹنس ہے، یعنی لوگ ہماری واہ واہ کریں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو؟ کیونکہ میجورٹی لوگ کام تو سارے کر رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ہم ساری خواتین ہیں، ہم گھر کے کام بھی کرتے ہیں، ہم باہر کے کام بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم پورے دن میں ڈیلی بیسس پہ ناشتہ بنانا، دوپہر کا کھانا بنانا، بچوں کو دیکھنا، ہسبینڈ کو دیکھنا، پھر اوبیسلی جو ورکنگ ہے وہ اپنے حجاب اور اپنی جو ماڈesٹی ہے اس کا خیال رکھ کے ورکنگ پلیس پہ کام کر رہی ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ جسٹ ایک ہم کلچرل چیز فالو کر رہے ہیں، یا ہم انہی چھوٹے چھوٹے ایکٹس کو اپنے لیے پورے دن میں عبادات کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہ کھانا پکاتے ہوئے آپ انٹینشن یہ کر لیں کہ میں کھانا اس لیے بنا رہی ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد اور شوہر ایک تحفہ دیا ہے، یہ بلیسنگ ہے، یہ ایک رزق ہے میرے لیے، اور میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں اپنے شوہر اور بچوں کا خیال رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سو لہٰذا جب آپ یہ جیسے ہی یہ کوکنگ کرتے ہوئے انٹینشن کریں گی کہ یہ دس از فار دا سیک آف اللہ، تو آپ کا جتنا ٹائم کچن میں گزرے گا وہ آٹومیٹیکلی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا، اور آپ کے نیکیوں کا جو اعمال کا باکس ہے اس کے اندر نیکیاں بھر جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ گھر کی صفائی کر رہی ہیں، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، ایون اگر آپ ساس سسر کے لیے بھی کچھ کر رہی ہیں تو اس کو یہ نہ سمجھے بوجھ سمجھ کے نہ کریں۔ اگر آپ کر رہی ہیں تو، اور آپ کی کچھ اس طرح کا سیٹ اپ ہے جس میں آپ کو ساس سسر کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تو آپ ان کو ایلڈرلی دیکھیں، ہیں تو مسلمان نا، آپ ان کی خدمت کر رہی ہیں، بزرگ ہیں، نیبرز کے کتنے رائٹس ہیں، تو پھر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کو ایز اے نیبر ہی ٹریٹ کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا کریں اور کام بھی کر رہی ہیں، کھانا بھی پکا کے ان کو کھلا رہی ہیں، لیکن دل میں قدورتیں بھی رکھیں، دل کے اندر کینہ بھی رکھیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر لیں، کرنا تو ہے، کر رہی ہیں تو لڑائی جھگڑے کے بجائے جب تک کر رہی ہیں اس کو اچھے ہنسی خوشی سے کر لیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر لیں، تاکہ وہ جو آپ کا ٹائم ہے وہ جلنے کڑنے میں نکلنے کے بجائے آپ کی نیکیوں کا ذخیرہ بڑھانے کے لیے استعمال ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، لاسٹ اب ہم پریکٹیکل سٹیپس دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ اگلی کلاس ہماری اب اگلے ٹیوزڈے کو ہوگی، بیکاز سیٹرڈے سنڈے ہماری بلوغ المرام ہوتی ہے۔ اگلے ٹیوزڈے تک ان تین میں سے ایک سٹیپ اگر آپ روزانہ کر لیں تو ہوپ فلی آپ کی ایک ہفتے کے اندر تقریباً ہیبٹ تھوڑی سی ڈیولپ ہو جائے گی۔ پہلی چیز، پہلا جو میں آپ کو پریکٹیکل دے رہی ہوں وہ یہ کہ اپنی انٹینشن کو ریسیٹ کریں۔ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، اکثر ہم بھول بھی جاتے ہیں، مطلب انٹینشن تو دل میں ہے لیکن ہم ڈیلیبریٹلی اب اپنی نیتوں کو چیک کرنا شروع کریں، اور کوئی بھی کام آج آپ نے کوئی ایک کام، اگلے کوشش کریں ٹیوزڈے تک کوئی ایک کام ایسا کریں جو ڈیلی آپ کر رہے ہیں، اور اس وقت آپ اپنے دل میں اسپیشلی اپنی نیت کو ریسیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ آپ کے لیے کر رہی ہوں، میری اس وقت کو میری عبادت میں کاؤنٹ کرنا۔ آپ اپنے بچوں کو سمر کیمپ میں سوئمنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں، آپ جب سوئمنگ کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو آپ صرف فیشن ٹرینڈ یا بچوں کی چھٹیاں گزروانے کے لیے نہ لے کے جائیں۔ آپ اگر ڈیلی ان کو سمر کیمپ میں سوئمنگ کے لیے لے کے جا رہی ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہوئے سوچیں گے یا اللہ یہ نبی کی سنت ہے سوئمنگ، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو سوئمنگ آنی چاہیے، تیراکی جو ہے وہ ون آف دا اسپورٹس ہے جو ہائیلی ریکمینڈڈ سننا ہے۔ آپ سوچیں کہ یا اللہ میں اس سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو سوئمنگ کے لیے لے کے جا رہی ہوں، آپ سوچیں وہ جتنا ٹائم آپ وہاں بیٹھیں گی بچوں کو سوئمنگ کرائیں گی وہ آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا ایکٹ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام اپنی زندگی سے آج اگلے ٹیوزڈے تک ایک کام آپ اپنے دن میں جو کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈال رہے ہیں، سہیلیوں سے شو آف کر رہے ہیں، رشتہ داروں میں شو آف کر رہے ہیں، اس کو کٹ آف کریں۔ کوئی بھی چیز، آپ نے کوئی مہنگی چیز خرید لی ہے، آپ شو آف نہ کریں، اس کو نہ بتائیں فون کر کر کے۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسے اتنے دیے ہیں، میرے پاس اتنی رزق ہے کہ میں یہ چیز خرید سکتی تھی، میں نے خرید لی۔ اس کو شو آف کر کے دوسروں کو جلائیں نہ، ٹھیک ہے؟ تو شو آف یا جو آپ کوئی ایسا کام انٹینشن جس میں آپ کی ریاکاری ہے، اس کو کوئی ایک کام آپ اگلے ٹیوزڈے تک کوشش کریں کہ وہ روک لیں۔ ایک کام، ٹھیک ہے؟ ایک کام کی نیت آپ نے انٹینشن چینج کرنی ہے، ایک کام کو آپ نے شو آف سے روک لینا ہے، اور ایک چھپی ہوئی کوئی اچھی نیکی آپ نے کرنی ہے جس کو آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، چھپ کے کریں گے۔ وہ چاہے آپ چڑیوں کو لیے، اتنی گرمی ہے باہر، پانی رکھ دیں
थोड़ा दाना रख दें, बिल्लियों के लिए पानी रख दें। अगर रास्ते में कहीं पर कोई केले का छिलका रोड पे पड़ा है, आप वो हटा के डस्टबिन में डाल दें। ठीक है, और नियत क्या है, कोई फिसल के गिर ना जाए, अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा। ये चिड़ियाँ पानी पियेंगी, जितनी चिड़ियाँ चाय पानी पियेंगी, ये मेरे लिए, मेरे हक में दुआ करेंगी। छोटा सा कोई एक हिडन एक्ट, जो किसी को ना बताएं, कोई ना देख रहा हो, सिर्फ अल्लाह ताला और आपके बीच में हो। सो ये तीन आपकी प्रैक्टिकल टिप्स हैं, इसमें से अगर आप एक भी करके और उसको जिंदगी भर के लिए पकड़ लेते हैं, तो आप समझें कि ये 10-12 मिनट आपके वसूल हो गए। सो आई होप कि आज की आपको ये शॉर्ट लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम अगली हदीस के साथ स्टार्ट करेंगे दोबारा। तब तक के लिए अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। ये दुआ हमेशा याद रखिएगा और हमेशा करते रहिए। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।